नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका ज्योतिषीय साथी और दिल से स्वागत करता हूं आपको इस खास मंच पर। अगर जिंदगी की राह में चलते चलते थकावट महसूस हो तो कुछ पल रुक कर सांस जरूर ले, मगर हार मानने का ख्याल तक अपने भीतर ना आने दे। याद रखिए, आपकी इस यात्रा की नींव ही जीत की उम्मीद पर रखी गई थी। दुनिया अक्सर उन्हें नजरअंदाज कर देती है जो रास्ते में हार मान लेते हैं, लेकिन वो शख्स जो हर ठोकर के बाद और मजबूती से खड़ा होता है वही मिसाल बनता है। इतिहास उसी का नाम लेता है और आने वाली पीढ़ियां उसी से प्रेरणा लेती हैं। इस साप्ताहिक ज्योतिष विश्लेषण खास तौर पर कुंभ राशि के जातकों के लिए तैयार किया गया है, और यकीन मानिए, यह सिर्फ एक साधारण राशिफल नहीं बल्कि एक गहन और सूक्ष्म दृष्टिकोण है जो 1 अगस्त से 7 अगस्त 2025 के बीच के ग्रहों की वास्तविक चाल, स्थिति और प्रभावों पर आधारित है। हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि इस हफ्ते आपकी जिंदगी के हर महत्वपूर्ण हिस्से, चाहे वो करियर में उठापटक हो या आर्थिक मोर्चे पर बहाव, स्वास्थ्य की स्थिरता हो या प्रेम जीवन में भावनात्मक गहराई, हर पहलू कैसे प्रभावित हो सकता है। साथ ही वैवाहिक रिश्तों की ताजगी और पारिवारिक तालमेल पर भी नजर डालेंगे, और हमारे छात्र मित्रों के लिए भी यह सप्ताह किस दिशा में संकेत कर रहा है उसकी पड़ताल करेंगे। यह एक ऐसी खिड़की है जो आपको आने वाले 7 दिनों की तस्वीर पहले ही दिखा सकती है, ताकि आप हर मौके का सही समय पर स्वागत कर सकें। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, इस वीडियो के अंत में मैं आपके साथ कुछ ऐसे प्रभावशाली और प्रयोग टेस्टेड उपाय साझा करूंगा जिनकी मदद से आप आने वाले सप्ताह की सकारात्मक ऊर्जा को और अधिक प्रबल बना सकते हैं और रास्ते में आने वाली मुश्किलों को काफी हद तक कम कर सकते हैं। यह विश्लेषण आपकी चंद्र और लग्न दोनों राशियों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है, इसलिए आप जिसे अपने स्वभाव और अनुभव के अधिक निकट महसूस करें, उसी आधार पर इस मार्गदर्शन को अपनाएं। तो अब देर किस बात की, चलिए सीधा डाइव लगाते हैं ज्योतिषीय ज्ञान की इस गहराई में और जानने की कोशिश करते हैं कि आने वाला सप्ताह आपके जीवन में कौन कौन से बदलाव और संदेश लेकर आ रहा है। लेकिन किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले जरूरी है कि हम उस सप्ताह की ग्रहों की चाल और उनकी स्थिति को बारीकी से समझें, क्योंकि आकाश में सितारे पहले योजना बनाते हैं, जमीन पर तो बस उसका क्रियान्वयन होता है। इस समय आपके जीवन के ज्योतिषीय नक्शे में बेहद रोचक हलचल देखने को मिल रही है। लग्न भाव यानी आपके पहले घर में रहस्यमय और भ्रम फैलाने वाले राहु विराजमान हैं, जो न केवल आपके व्यक्तित्व की परतों को गहराई से प्रभावित कर रहे हैं, बल्कि आपकी सोच और निर्णय लेने की क्षमता को भी एक अलग दिशा देने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं आपके राशि स्वामी और कर्म के न्यायाधीश शनिदेव इस समय आपके दूसरे भाव में, जो कि धन, वाणी और पारिवारिक मूल्यों का क्षेत्र है, मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। और यही वो दौर है जब आपकी साढ़े साथी अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुकी है। यानी अब अनुभवों की कसौटी से गुजरने के बाद आप आत्मबल में नई मजबूती महसूस करेंगे। दूसरी ओर ज्ञान के प्रतीक बृहस्पति और सौंदर्य व आकर्षण की देवी शुक्र की एक प्रभावशाली और सौम्य युति मिथुन राशि में आपके पंचम भाव में सक्रिय है, जो बुद्धि, रचनात्मकता, प्रेम संबंधों और संतान से जुड़े विषयों में आपको खास उपलब्धियां दिला सकती है और मानसिक रूप से भी एक नई ऊर्जा से भर सकती है। इस सप्ताह आपके ज्योतिषीय नक्शे में जो ग्रहों की चाल बन रही है वो काफी प्रभावशाली और संकेतों से भरी हुई है। सूर्य, जिन्हें ग्रहों का राजा कहा जाता है, और बुध, जो राजकुमार की भूमिका निभाते हैं, दोनों मिलकर कर्क राशि में आपके छठे भाव यानी रोग, शत्रु और प्रतियोगिता के क्षेत्र में विराजमान है, जहां ये मिलकर एक सशक्त बुध-आदित्य योग का निर्माण कर रहे हैं, जो आपको चुनौतियों से पार पाने की ऊर्जा और चतुराई दोनों एक साथ प्रदान कर सकता है। दूसरी ओर वैराग्य और आध्यात्मिक गहराई के प्रतीक केतु इस समय सिंह राशि में आपके सप्तम भाव यानी वैवाहिक जीवन और साझेदारियों के क्षेत्र में प्रभाव डाल रहे हैं, जिससे संबंधों में एक अलग तरह की दूरी या आत्ममंथन की स्थिति बन सकती है। वही जीवन ऊर्जा और साहस के प्रतीक मंगल कन्या राशि में आपके 8वें घर, जो कि रहस्य, आकस्मिक परिवर्तन और जीवन की अनदेखी गहराइयों से जुड़ा होता है, में गोचर कर रहे हैं, और ये स्थिति जीवन में कुछ अप्रत्याशित घटनाओं या अंदरूनी रूपांतरणों का संकेत देती है।
इन सारी ग्रह चालों के बीच सबसे नजदीकी और भावनात्मक रूप से सबसे ज्यादा असर डालने वाला ग्रह चंद्रमा इस सप्ताह कैसी चाल चलेगा उस पर भी एक नजर डालना बेहद जरूरी है, क्योंकि वही हमारे मूड, मनोदशा और रोजमर्रा के फैसलों में सबसे अहम भूमिका निभाता है। सप्ताह की शुरुआत यानी 1 और 2 अगस्त को चंद्रमा वृश्चिक राशि में आपके दशम भाव, जो कि करियर, प्रतिष्ठा और कर्म क्षेत्र का संकेतक होता है, में रहेंगे। लेकिन यहां वे अपनी नीच अवस्था में होंगे, जिससे कार्य क्षेत्र में असमंजस या मानसिक दबाव महसूस हो सकता है। इसके बाद 3 और 4 अगस्त को चंद्रमा एक सकारात्मक मोड़ लेते हुए धनु राशि में आपके एकादश भाव में प्रवेश करेंगे, जो लाभ, इच्छाओं की पूर्ति और सामाजिक संबंधों से जुड़ा होता है। ऐसे में अचानक कोई रुकी हुई योजना गति पकड़ सकती है या कोई शुभ समाचार मिल सकता है। 5 और 6 अगस्त को चंद्रमा मकर राशि में आपके द्वादश भाव में गोचर करेंगे, जो खर्च, आत्मचिंतन और मानसिक थकान का सूचक है। ऐसे में खुद के लिए समय निकालना और आराम पर ध्यान देना फायदेमंद रहेगा। और अंत में 7 अगस्त को चंद्रमा आपकी अपनी ही राशि यानी लग्न में राहु के साथ युति करने आ रहे हैं। यह स्थिति आपकी भावनाओं में तीव्रता और सोच में असामान्यता ला सकती है, इसलिए किसी भी निर्णय को ठंडे दिमाग से लेना आवश्यक होगा। तो चलिए अब इन्हीं ग्रहों की दिलचस्प चाल को ध्यान में रखते हुए सप्ताह के हर दिन और हर बदलाव को विस्तार से समझते हैं। 1 और 2 अगस्त का ये शुरुआती चरण आपके लिए कुछ मानसिक परीक्षा और कर्म के गंभीर मोड़ लेकर आ रहा है। इस दौरान चंद्रमा आपके दशम भाव, जो कि आपके करियर, सामाजिक पहचान और जिम्मेदारियों से जुड़ा है, में गोचर कर रहे हैं। लेकिन वृश्चिक राशि में होने के कारण वे नीच स्थिति में रहेंगे। इसका मतलब है कि इस समय आपका मन थोड़ा अस्थिर, भावुक और प्रतिक्रियाशील हो सकता है। ऑफिस या कार्यस्थल पर किसी सहकर्मी की टिप्पणी या बॉस का लहजा सामान्य होते हुए भी आपको गहराई से चुभ सकता है, जिससे आपकी एकाग्रता और प्रदर्शन प्रभावित हो सकते हैं। ऐसे में जरूरी है कि आप अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखें और हर प्रतिक्रिया से पहले ठहर कर सोचें। इस समय की चुनौतियों को और बढ़ा सकते हैं आपके कर्मेश मंगल, जो फिलहाल 8वें घर में बैठे हैं, एक ऐसा स्थान जो बाधाओं, छिपी हुई उलझनों और अप्रत्याशित स्थितियों से जुड़ा होता है। इसलिए यह समय सतर्कता और मानसिक संतुलन की परीक्षा है, जहां आपके भीतर की परिपक्वता ही आपको आगे बढ़ने में मदद करेगी। जब कर्म का स्वामी यानी कर्मेश अष्टम भाव में गोचर करता है, तो यह ऐसा समय बनाता है जब आपकी मेहनत का असर तुरंत नजर नहीं आता, जैसे कि आप पूरा जोर लगा रहे हों लेकिन नतीजे हाथ से फिसलते जा रहे हों। इस स्थिति में आपको लग सकता है कि आपकी कोशिशें बेकार जा रही हैं, फाइलें अटक रही हैं, योजनाएं ठहर गई हैं या कोई जरूरी प्रोजेक्ट बिना किसी ठोस वजह के टलता जा रहा है। ऐसे में मेरा स्पष्ट सुझाव है, इन 2 दिनों को धैर्य की कसौटी समझिए और भावनाओं पर काबू रखते हुए कार्य करते रहिए। ऑफिस में किसी भी तरह की राजनीति या बहस से खुद को दूर रखें, क्योंकि आपकी संवेदनशीलता को कोई चालाक व्यक्ति अपने हित में इस्तेमाल कर सकता है। विशेष रूप से व्यापार से जुड़े लोगों को सलाह दी जाती है कि किसी भी बड़े सौदे या निवेश को तुरंत फाइनल ना करें। कम से कम 1 दिन का ठहराव आपको बड़ी गलती से बचा सकता है। आर्थिक दृष्टि से ये सप्ताह एक संतुलन साधने वाला खेल साबित हो सकता है। शुरुआत थोड़ी मिली जुली रहेगी। एक तरफ आपके लाभेश बृहस्पति पंचम भाव से लाभ भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, जो संकेत देता है कि आय का प्रवाह पूरी तरह थमेगा नहीं, यानी कुछ न कुछ आर्थिक राहत समय समय पर मिलती रहेगी। लेकिन दूसरी ओर मंगल का अष्टम भाव में होना और 12वें घर पर उनकी तीव्र दृष्टि डालना एक ऐसा योग रच रहा है जो अचानक होने वाले खर्चों को जन्म दे सकता है। ये खर्च किसी पुराने मेडिकल बिल, दवाइयों, वाहन की रिपेयरिंग या किसी ऐसी सेवा पर हो सकते हैं जिसे आप लंबे समय से टालते आ रहे थे। नतीजा ये कि जितनी गति से पैसा अंदर आएगा, उतनी ही सहजता से बाहर भी निकल सकता है। इसलिए इस हफ्ते वित्तीय प्लानिंग में सतर्कता और प्राथमिकता का विशेष ध्यान रखना जरूरी होगा। स्वास्थ्य को लेकर इस सप्ताह की शुरुआत में आपको अतिरिक्त सावधानी बरतनी होगी,
क्योंकि 8वें भाव में स्थित मंगल संकेत दे रहे हैं कि छोटी छोटी शारीरिक तकलीफें जैसे हल्की चोट लगना, जलना या किसी धारदार चीज से कटना संभव है। इसलिए चाहे आप रसोई में हों या सड़क पर वाहन चला रहे हों, पूरी सतर्कता के साथ काम लें। वहीं छठे भाव में सूर्य और बुध की युति पाचन तंत्र को प्रभावित कर सकती है, जिससे एसिडिटी, पेट में जलन या त्वचा संबंधी एलर्जी जैसी समस्याएं उभर सकती हैं, खासकर अगर आप तले भुने या तीखे भोजन का अधिक सेवन कर रहे हों। ऐसे में इन 2 दिनों में अपने खानपान को लेकर सादगी अपनाना ही बेहतर होगा। जहां तक प्रेम संबंधों की बात है, कार्य क्षेत्र की भागदौड़ और तनाव आपके निजी रिश्तों पर असर डाल सकता है। आप चाहकर भी अपने साथी को पर्याप्त समय नहीं दे पाएंगे, जिससे गलतफहमियों की गुंजाइश बढ़ सकती है। ऊपर से 7वें भाव में विराजमान केतु पहले ही रिश्तों में एक मौन दूरी बढ़ाए हुए हैं और यह भावनात्मक खामोशी धीरे धीरे दूरियां बढ़ा सकती है। ऐसे में जरूरी है कि आप संवाद के पुल को मजबूत बनाए रखें, क्योंकि थोड़ी सी बातचीत बड़े भ्रम को सुलझा सकती है। विद्यार्थियों के लिए सप्ताह की शुरुआत थोड़ी अस्थिरता और मानसिक उलझनों से भरी हो सकती है। यहाँ पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने की बजाय मन बार बार भविष्य की चिंताओं और करियर की अनिश्चितताओं की ओर भटक सकता है, जिससे एकाग्रता में गिरावट महसूस होगी। लेकिन जैसे ही 3 और 4 अगस्त का दौर शुरू होगा, मानो आपके मानसिक आकाश पर छाए बादल धीरे धीरे छटने लगेंगे। चंद्रमा उस समय धनु राशि में आपके एकादश भाव, जिसे लाभ, उपलब्धियों और आकांक्षाओं का घर कहा जाता है, में प्रवेश करेंगे और यहाँ वे बेहद सशक्त स्थिति में होते हैं। यह बदलाव आपके लिए हफ्ते का सबसे पॉजिटिव और प्रगतिशील चरण बन सकता है। खासकर प्रोफेशनल मोर्चे पर यह समय शानदार नतीजों का संकेत दे रहा है। वो सारे प्रयास जो आपने बीते दिनों में बिना रुके किए थे, अब उनके प्रतिफल मिलने की शुरुआत होगी। यह वक्त न सिर्फ आत्मविश्वास को बढ़ाएगा, बल्कि आपको यह एहसास भी कराएगा कि मेहनत चाहे जितनी धीमी गति से रंग लाए, उसका असर गहरा और टिकाऊ होता है। इस हफ्ते जैसे ही चंद्रमा 11वें भाव में प्रवेश करेंगे, रुके हुए काम खुद ब खुद गति पकड़ लेंगे और लंबे समय से जिस सफलता का इंतजार था, वो अब आपके दरवाजे पर दस्तक देगी। किस्मत पूरी तरह से आपके पक्ष में दिखाई देगी। अगर आप नौकरी में हैं, तो आपके सीनियर न सिर्फ आपके काम की तारीफ करेंगे, बल्कि कोई नई जिम्मेदारी, मान सम्मान या अवसर भी आपके हिस्से आ सकता है। वहीं जो लोग व्यवसाय से जुड़े हैं, उनके लिए यह समय किसी सौगात से कम नहीं। नए ग्राहक जुड़ेंगे, अप्रत्याशित डील्स फाइनल होंगी और लाभ की संभावनाएं भी उम्मीद से कहीं ज्यादा होंगी। आर्थिक स्तर पर आय में बढ़ोतरी साफ नजर आएगी और सामाजिक रूप से भी आप ऐसे नए संपर्क बना पाएंगे जो भविष्य में आपके लिए बेहद फायदेमंद सिद्ध हो सकते हैं। अब बात करें प्रेम और वैवाहिक जीवन की, तो यह समय सचमुच अमृत के समान है। पंचम भाव में पहले से ही बृहस्पति और शुक्र की शुभ युति प्रेम संबंधों को नई गहराई और मिठास दे रही है, और जब उस पर 11वें भाव से चंद्रमा की दृष्टि पड़े, तो यह संयोजन रिश्ते को और भी खास बना देता है। यदि आप किसी रिश्ते में हैं, तो यह समय रोमांस, समझदारी और आपसी जुड़ाव से भरपूर रहेगा और आप दोनों के बीच का बंधन और भी मजबूत हो सकता है। इस सप्ताह आप अपने पार्टनर के साथ ऐसे लम्हे साझा करेंगे जो दिल में लंबे समय तक बस जाएंगे। खासकर अगर आप अविवाहित हैं, तो किसी खास इंसान का जीवन में प्रवेश संभावित है जो धीरे धीरे एक गहरा रिश्ता बनने की ओर इशारा कर सकता है। शादीशुदा लोगों के लिए यह वक्त सामंजस्य और सुकून से भरा रहेगा, जहां आप अपने जीवन साथी के साथ न सिर्फ पल बिताएंगे, बल्कि भविष्य की योजनाओं को लेकर भी सकारात्मक बातचीत कर सकते हैं। वहीं विद्यार्थियों के लिए यह समय किसी सौगात से कम नहीं। पंचम भाव में स्थित बृहस्पति और शुक्र आपकी बुद्धि को निखार रहे हैं, जिससे आपकी एकाग्रता, विश्लेषण क्षमता और सीखने की जिज्ञासा अपने सर्वोत्तम स्तर पर होगी। चाहे आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हों, कोई महत्वपूर्ण इंटरव्यू हो या कोई नई स्किल सीखनी हो, सफलता के द्वार आपके लिए खुल सकते हैं। लेकिन जैसे ही सप्ताह के मध्य में पहुंचते हैं, यानी 5 और 6 अगस्त को, चंद्रमा मकर राशि में 12वें भाव में गोचर करेंगे, जो खर्च, आत्मनिरीक्षण, विदेश संपर्क और आध्यात्मिक रुझानों का संकेत देता है। यह सप्ताह का सबसे संवेदनशील और चुनौतीपूर्ण भाग हो सकता है,
जहां आपको अपनी ऊर्जा को बचाकर व्यर्थ के खर्चों और अनावश्यक उलझनों से दूर रहकर चलना होगा। जब चंद्रमा शनि की राशि मकर में 12वें भाव से गुजरता है, तब मन एक अजीब सी हलचल से भर जाता है। बिना किसी ठोस कारण के बेचैनी, अकेलापन और एक तरह का भीतर से खालीपन महसूस हो सकता है। नींद आपकी उंगलियों से फिसलती सी लगेगी और रात का सुकून मानो दूर कहीं छुप गया हो। काम पर मन नहीं टिकेगा और कुछ पल ऐसे भी आएंगे जब आप सब कुछ छोड़कर किसी शांत जगह भाग जाने का ख्याल मन में ला सकते हैं। यही वजह है कि ये समय किसी भी बड़े फैसले या जीवन के अहम मोड़ पर निर्णय लेने के लिए बिल्कुल उपयुक्त नहीं है। कार्यस्थल पर भी सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि कोई छुपा हुआ प्रतिद्वंद्वी आपकी छवि को नुकसान पहुंचाने की फिराक में हो सकता है। हालांकि अगर आपका काम विदेशों से जुड़ा है, किसी अस्पताल या मल्टीनेशनल कंपनी में है, तो वहां से कुछ सकारात्मक संकेत या सुखद समाचार मिल सकता है। लेकिन व्यापारी वर्ग के लिए यह समय निवेश के लिहाज से अनुकूल नहीं है। फिजूल खर्ची और आर्थिक नुकसान के योग बन रहे हैं, इसलिए पूरी समझदारी और सावधानी के साथ आगे बढ़ें। आर्थिक लिहाज से यह समय पूरी तरह से खर्चों की गिरफ्त में है। ऐसे खर्च जो आपकी आमदनी से कहीं ज्यादा हो सकते हैं और जिन पर शायद आपका नियंत्रण भी ना हो, खासकर स्वास्थ्य, यात्रा या किसी अप्रत्याशित आवश्यकता के नाम पर जेब ढीली करनी पड़ सकती है। इसलिए क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल सोच समझ कर करें और किसी को भी पैसा उधार देने से पहले 2 बार जरूर सोचें, क्योंकि उस रकम के लौटने की संभावना बेहद कम दिख रही है। स्वास्थ्य के मोर्चे पर भी स्थिति कुछ कमजोर सी रहेगी। नींद का अभाव, दिमाग पर दबाव और आंखों से जुड़ी परेशानियां उभर सकती हैं। आपके लग्न में बैठे राहु इस मानसिक उलझन को और गहरा बना सकते हैं। इसलिए खुद को संतुलित रखने के लिए ध्यान, प्राणायाम या किसी मानसिक सुकून देने वाली गतिविधि को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाना बेहद जरूरी होगा। लेकिन राहत की बात यह है कि सप्ताह के अंतिम चरण में 7 अगस्त को चंद्रमा आपकी ही राशि कुंभ में प्रवेश करेंगे और राहु के साथ युति करेंगे। यह गोचर आपको उस आंतरिक संतुलन की ओर वापस ले जाएगा जहां आप फिर से केंद्रित महसूस करेंगे। सप्ताह भर के उतार चढ़ाव के बाद यह दिन एक तरह से रिबूट जैसा हो सकता है, जहां आप खुद को दोबारा व्यवस्थित करने की ऊर्जा पाएंगे। जब चंद्रमा आपकी राशि यानी लग्न में गोचर करते हैं, तो ये ऐसा पल होता है जब आप खुद को भीतर से बेहद स्थिर, संतुलित और आत्मविश्वास से भरा हुआ महसूस करते हैं। पूरे सप्ताह के उतार चढ़ाव, तनाव और मानसिक उलझनों के बाद अब एक नई स्पष्टता और दिशा का एहसास होगा, जैसे मन का धुंधलका हट रहा हो और रास्ता साफ दिखने लगा हो। आपकी सोच में ठहराव आएगा और भविष्य को लेकर जो असमंजस था वो धीरे धीरे खत्म होता नजर आएगा। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि आपके लग्न में पहले से ही रहस्यमयी ग्रह राहु मौजूद है और जब चंद्रमा वहां पहुंचते हैं तो ये दोनों मिलकर ग्रहण योग बनाते हैं। इसका असर ये हो सकता है कि कुछ समय के लिए आपकी भावनाएं बहुत तीव्र हो जाएं, आप जरूरत से ज्यादा सोचने लगें या किसी बात को लेकर अनावश्यक संदेह पाल लें। इसलिए इस दिन कोई भी बड़ा निर्णय लेने से पहले किसी अनुभवी या भरोसेमंद व्यक्ति से सलाह जरूर ले। हाँ, इस दिन की सबसे अच्छी बात यह है कि ये अपने करीबी दोस्तों या परिवार के साथ दिल खोलकर बातचीत करने, अपने मन की बात साझा करने और रिश्तों को गहराई देने के लिए बेहतरीन समय हो सकता है। तो दोस्तों, यही था आपके आने वाले सप्ताह का एक सूक्ष्म और प्रभावशाली ज्योतिषीय विश्लेषण, जो आपके जीवन के हर पहलू को छूता है, चाहे वो करियर हो, सेहत, रिश्ते या मानसिक स्थिति। अब आइए जानते हैं कुछ आसान लेकिन प्रभावशाली उपाय जो इस सप्ताह को आपके लिए और भी शुभ, सकारात्मक और लाभकारी बना सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ऊर्जा और आत्मरक्षा की। चूंकि आपके पराक्रम और कर्म भाव के स्वामी मंगल पूरे सप्ताह 8वें भाव में विराजमान रहेंगे, जो अनचाहे उतार चढ़ाव और छिपे हुए तनावों को जन्म दे सकते हैं। ऐसे में रोजाना विशेष रूप से मंगलवार को हनुमान चालीसा का श्रद्धा से पाठ करना बेहद फलदायी रहेगा। हनुमान जी न सिर्फ मंगल के अधिदेवता हैं, बल्कि वे संकटों से उबारने वाले और ऊर्जा के प्रतीक भी माने जाते हैं। उनकी आराधना आपके चारों ओर एक सुरक्षा चक्र की तरह काम करेगी, जो नकारात्मकता, दुर्घटनाओं और अचानक उत्पन्न होने वाले मानसिक दबावों से आपकी रक्षा करेगा।